सारे विषय चुने गए और उस पर हम प्रयासरत हैं कि प्रति माह एक व्याख्यान माला का आयोजन हो। तो आज उसी निमित्त ये तीसरी व्याख्यान माला है। ये व्याख्यान माला 1 घंटे तक विषय रहेगा और बाकी के 30 मिनट आप लोगों को प्रश्न उत्तर के लिए समय मिलेगा, तो वो हम चर्चा के लिए समय रखेंगे। अभी आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, वक्ता हैं जो, वो है डॉक्टर प्राची मोघे। उनका विस्तार से परिचय कराने के लिए मैं पहले जो आज के इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाली हैं, उनका परिचय आपके सामने रखती हूँ। फिर वो आगे का पूरा ये इस आज के का जो सेमिनार है, व्याख्यान माला है, उसका संचालन वो करेंगे। हमारे बीच में है विद्या देवधर जी। अभी मराठी साहित्य परिषद तेलंगाना प्रांत की वो अध्यक्षा हैं। राष्ट्र सेविका समिति की बचपन से सेविका हैं और अभी जो राष्ट्र सेविका समिति के अंतर्गत अखिल भारतीय महिला चरित्र कोश ऐसा एक जो लिखा जा रहा है, उसकी प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं। वुमन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अलग अलग तरह से वो काम कर रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात, कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस ये मनाया है और आज जब मैं विद्या जी से बात कर रही थी तो पता चला, हम सबके लिए गौरव की बात है कि 27 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनको मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वो हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अब मैं विद्या देवधर जी से आग्रह करती हूँ कि वो इस व्याख्यान माला का आगे का संचालन करें। नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ। अब आज की प्रमुख वक्ता मोघे, प्राची मोघे जी और यहाँ उपस्थित गीता तई, जो महिला समन्वय की अखिल भारतीय संयोजिका है, उसके साथ सुश्री ममता यादव जी, जो सह संयोजिका महिला समन्वय है और राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख भी है। अभी माननीय शांताक्का जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका, और डॉक्टर अंजलि देशपांडे और दृष्टि के, इन सबका और उसके साथ सभी जगह से यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं का मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे यहाँ जो प्रमुख वक्ता है वो है डॉक्टर प्राची मोघे। वो धर्मशास्त्रों में नारी जीवन यह विषय अपने सामने रखने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर है आर्कियोलॉजी में और उनका पीएचडी का विषय था कि इकोनॉमिक लाइफ इन डेक्कन अंडर सातवाहन। साथ साथ पीएचडी के साथ आपने बहुत सारे अलग अलग आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व विभाग में कोर्सेस किए हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स है। उसके साथ मोदी स्क्रिप्ट है, जो मराठी के जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, वो पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं। वो मोदी स्क्रिप्ट का भी उन्होंने अध्ययन किया है और 2007 से वो टीचिंग प्रोफेशन में है। उसके साथ साथ एडिटिंग, रिसर्च क्षेत्र में भी आपका काम है। साथ में सेमिनार्स और लेक्चर्स का संयोजन प्राची जी करती आई है। यूनिवर्सिटीज और अन्य बहुत सारे संस्थाओं के कार्यकारिणी की सभासद होते हुए बहुत से संस्थाओं से संबंध प्राची मोघे आज हमारे साथ उपस्थित है। गवर्नमेंट एसएनडीटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के सिलेबस कमेटी की भी आप सदस्य है और विद्यापीठ अभ्यासक्रम सेट करने में उनका बहुत दायित्व है। उसके साथ आपने 9 इंटरनेशनल सेमिनार्स और 16 नेशनल सेमिनार्स में पेपर प्रेजेंटेशन किया है। बहुत सारे वर्कशॉप में सहभाग है। उनका अध्ययन का प्रमुख है, उसमें धर्मशास्त्र, पुराणे, उसके साथ शिलालेख शास्त्र ये विषय है। और बंबई की भारतीय स्त्री शक्ति की उपाध्यक्ष प्राची मोघे, उनका बायोडाटा तो 15 पेजेस का है, इतना बता नहीं सकते, लेकिन यह उनकी एक बैकग्राउंड है और ये सामाजिक काम से हमेशा जुटी हुई और एकेडमिक करियर की
प्राची मोघे से अभी हम धर्मशास्त्रों में नारी जीवन यह विषय सुनने के लिए उत्सुक है। मैं प्राची जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपया अपना उद्बोधन शुरू कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर विद्याताई। नमस्कार, सभी को सादर वंदन। माननीय गीताताई, ममता जी, चंदाताई, माननीय निर्मलाताई और सभी भारत से आए हुए सभी मूर्धन्य कार्यकर्ता गण को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज का विषय है धर्मशास्त्र में नारी जीवन। बस मूलतः धर्मशास्त्र यही एक बहुत विशाल कालपट और विशाल साहित्य है और उसमें नारी जीवन के बारे में 1 घंटा में बताना यह मेरे लिए बहुत कठिन परीक्षा है, लेकिन मैं ये परीक्षा देने का प्रयास कर रही हूँ। एक तो हमें ये ध्यान में लेना चाहिए कि धर्मशास्त्र साहित्य क्या होता है और वो कैसे हर काल में, हर युग में कैसे कैसे अलग अलग तरीके से समाहृत किया गया, संपादित किया गया। और इसके लिए एक ही धर्मशास्त्र यानी स्मृति ग्रंथ में हमें परस्पर विरोधी मत भी मिलते हैं और परस्पर विरोधी मत होने के बावजूद भी उसका एक निचोड़ अलग अलग तरीके से होता है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं पहले कौन कौन से विषयों के लिए, मतलब नारी जीवन के कुछ गिने चुने विषयों के लिए ये जो प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रंथ है यानी प्रमुख स्मृति ग्रंथ है उसमें क्या लिखा गया है, ऐसा मैं एक ब्यौरा दूंगी और फिर उसका एक ऑब्जर्वेशन, उसका एक कंक्लूजन, हम अगर उसका एक निचोड़ हम कर सकेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमें एक थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो धर्मशास्त्र ग्रंथों का जो काला निश्चितीकरण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, एक एकेडमिक वे ऑफ थिंकिंग है, लेकिन मैंने काला निश्चितीकरण में या काला निर्धारण में समय या मुद्दा नहीं लिया है, सिर्फ मैं स्मृतियों का उल्लेख करूंगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि धर्मशास्त्र ग्रंथ क्यों रचे गए हैं और धर्मशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये जो धर्म शब्द है उसकी व्याख्या क्या है। बेसिकली हम सब जानते हैं धर्म शब्द आचार के बारे में है, धारणा के बारे में है। धर्म शब्द ध्रुव धारणा इस संस्कृत वर्ग से आया है, वो सब हम जानते हैं। उसमें ज्यादा चर्चा, उसकी व्याख्या की चर्चा न करते हुए ये जो धर्मशास्त्र का जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें धर्म की क्या संकल्पना बताई गई है उसका हम थोड़ा विचार करेंगे। बेसिकली धर्म यानी वे ऑफ लाइफ, आचरण, व्यवहार। और जो हम जानते हैं मनुस्मृति जो एक प्रमुख स्मृति है उसमें धर्म के बारे में या धर्म के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें वर्ण धर्म यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण है उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, डूज एंड डोंट्स, उनकी वे ऑफ जीवन पद्धति, उसके बारे में। फिर आश्रम धर्म, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, जीवनी के जो अलग अलग प्रकार है, अंग है, उसके बारे में। और नैमित्तिक धर्म यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ दिन आते हैं या तिथि आती है या कुछ ना कुछ पर्व आते हैं, उस पर्व के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे नैमित्तिक धर्म। और गुण धर्म, गुण धर्म यह सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग रहता है, हर व्यक्ति का यूएसपी अलग अलग रहता है, तो उस व्यक्ति का जो सामान्यत्व में असामान्यत्व है उसका क्या धर्म है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से गुण धर्म, ऐसे धर्म के प्रकार बताए गए हैं। बेसिकली ये जो पूरे के पूरे धर्मशास्त्र लिटरेचर है वो आचार और व्यवहार, ये 2 खंभों के ऊपर तुला हुआ है। आचार यानी वे ऑफ लाइफ और व्यवहार यानी नियम या और जुडिशियल सिस्टम, न्याय दान पद्धति। तो राजा का व्यवहार कैसे होना चाहिए, न्याय व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सब आचार और व्यवहार के बारे में ये सभी धर्मशास्त्रों में चर्चा है। और ये सब चर्चाओं में से हमें
नारी जीवन के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, नारी जीवन के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, उसके तरफ ध्यान देना है। हमें थोड़ा और भी एक सोचना चाहिए कि ये जो धर्मशास्त्र है, क्या वही धर्मशास्त्र तत्कालीन समाज का प्रमाणभूत ग्रंथ है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि सब धर्मों का मूल वेद होता है। तो मनुस्मृति कहती है वेदोखिलम धर्ममूलम, पूरे समाज व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, जीवन के शाश्वत मूल्य, ये सब का मूल वेदों में है। और उस वेद परंपराओं से लेके धर्मशास्त्र लिटरेचर तक, यानी कि अगर मॉडर्न हिस्टोरिकल कला विधि की बात करें तो ईसा पूर्व 600 से लेके ईस्वी सन 1400 तक का जो एक विशाल कालखंड है, उसमें जो स्मृतियां रची गई, उस स्मृतियों के ऊपर जो टीका लिखी गई, ये और उस टीका के बाद उसके बारे में तत्कालीन पर्टिकुलरली मध्य युग के समाज सुधारकों ने, धर्म चिंतकों ने, विश्लेषकों ने, अभ्यासकों ने जो अपनी एक निबंध रचना की गई, ये सभी साहित्य को धर्मशास्त्र कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो 18 प्रमुख स्मृति है, 18 उपस्मृति है और 21 डाइजेस्ट यानी 21 निबंध ग्रंथ है। तो कम से कम 57 तो प्रमुख ग्रंथ है। अगर हमें धर्मशास्त्र साहित्य का जायजा लेना है तो ये कम से कम 57 धर्म ग्रंथों का परिशीलन करना पड़ेगा। वैसे अलग अलग स्मृति और अलग अलग टीकाएं मिला के 100 से ऊपर जाती है। सबसे पहला स्मृति ग्रंथ अगर हम ईसा पूर्व 500 में माना जाए तो सबसे लास्ट टीका ग्रंथ 1700 सदी में लिखा गया है। तो ये सब स्मृतियों के बारे में ज्यादा बात न करते हुए, उनका चर्चा न करते हुए, धर्मशास्त्र में ये जो सब वर्ण्य विषय है वो सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। उसमें कोई ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। मतलब जब वो आचार के बारे में कहते हैं, व्यवहार के बारे में कहते हैं, तो स्त्रियों के लिए ऐसा, पुरुषों के लिए ऐसा, ऐसा अलग अलग नहीं लिखा गया है। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण वस्तु है, जैसे संस्कार है, विवाह है या प्रॉपर्टी राइट्स है, ऐसे जो 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस मुद्दों के लिए उन्होंने जरूर पुरुषों के लिए ये नियम है, स्त्रियों के लिए ये नियम है, इस तरीके से लिखा गया है। इसके लिए हमें इनका परिशीलन करना थोड़ा इजी रहता है। दूसरी बात यह है कि तत्कालीन समाज मान्यता के अनुसार समाज का एक जो मूलभूत बेसिक यूनिट है वो है परिवार, कुल। और परिवार की एक रचना होती है, उस रचना का उल्लेख, उस रचना का ये उन्होंने जिक्र किया है। और उस परिवार में जो सदस्य है उनका आपसी संबंध और उनके कर्तव्य और अधिकार की जो रचना है उसके बारे में वो बात करते हैं। तब हमें स्त्री जीवन के बारे में, या स्त्री की क्या भूमिका थी, स्त्री के क्या अधिकार थे और स्त्री पुरुष संबंध कैसे थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला वर्ण विषय है वर्ण। हम वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्यों किए गए, समाज की व्यवस्था कैसे हुई, सोशल सर्टिफिकेशन कैसे हुआ, उसकी क्या सिद्धांत था, उसके बारे में न जाते हुए हमें अगर सिर्फ स्त्रियों की भूमिका या स्त्रियों का जीवन के बारे में देखने का अगर चर्चा करने का विषय है, तो सबसे पहले जो विवाह पद्धति थी उसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो बात वर्ण और जाति के अनुसार कैसे थी और उसमें स्त्री का स्थान कैसे था। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसका जायजा देखेंगे तो खेद से ये कहना पड़ेगा कि स्त्रियों को उस वर्ण के अनुसार या उस जब वर्ण की जाति व्यवस्था हुई उस जाति के अनुसार समान दर्जा या समान स्थान नहीं था। वर्ण व्यवस्था हो या जाति व्यवस्था हो, उसमें उस काल में यानी 8वें सदी तक इंटर वर्ण और अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिजेस होते थे, विवाह होते थे। और उस विवाह की पद्धति 2 तरीके की थी, अनुलोम और प्रतिलोम। और
पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण ये अंतरजातीय विवाह की जो संकल्पना है वो पुरुष के वर्ण के अनुसार या पुरुष के जाति के अनुसार होती थी, यानी अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह यानी जो उच्च वर्ण या उच्च जाति का पुरुष अपने से कनिष्ठ वर्ण या कनिष्ठ जाति के स्त्री के साथ विवाह करेगा तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। और प्रतिलोम विवाह यानी जो स्त्री उच्च जाति की स्त्री अपने से कनिष्ठ जाति या वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करेगी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की परमिशन होने के कारण उनकी जो जब पर्टिकुलरली ईस्वी सन 2 से लेके जो जाति संस्था बहुत ही संघिष्ट और रिजिड होती गई, उसमें जाति उत्कर्ष और जाति अपकर्ष ये दो संकल्पना आ गई और वो भी हमेशा स्त्री का जो इसमें स्थान था उस हिसाब से, और ये विवाह से उस स्त्री को जो पुत्र प्राप्ति होगी, पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण इसमें यह स्मृति काल में पुत्र प्राप्ति होना अनिवार्य था और पुत्र प्राप्ति से ही उसका उस जाति का ऊपर जाना या नीचे जाना संभव होता था। वो कैसे, वो मैं एक उदाहरण देकर बताती हूँ। अगर ब्राह्मण पुरुष ने क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया तो ये अनुलोम विवाह है, सवर्ण विवाह है, और उनको अगर कन्या हुई और उस कन्या ने अगर वापस ब्राह्मण पुरुष के साथ विवाह किया और ऐसा 7 पुश्ते तक चला, तब 7 पुश्तों के बाद उनको जो कन्या हुई होगी या पुत्र होगा वो सब ब्राह्मण वर्ण के होंगे, यानी उनका जाति उत्कर्ष हो गया। और जाति अपकर्ष में ब्राह्मण पुरुष ने क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया, उनको अगर पुत्र हुआ और पुत्र ने वापस क्षत्रिय स्त्री से विवाह किया और ऐसे 5 पुश्तों तक चला तो वह पुरुष क्षत्रिय वर्ण का यानी जाति अपकर्ष हो गया। हम ये सब जानकारी क्यों ले रहे हैं? एक तो ये आज के काल में ये तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई संदर्भ है ही नहीं, फिर भी हम अतीत में जो धर्मशास्त्र में स्त्री जीवन की देख रहे हैं, इसके लिए हम ये एक उदाहरण ले रहे हैं। उसकी परीक्षा या उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। क्या ये सिर्फ अंतरजातीय विवाह के लिए ही होता था या स्त्री का स्थान उस समाज में या उस वर्ण में उस जाति में कैसा था? ऑब्वियसली व्हेन उस घर की बात करें या उस समाज की बात करें तो स्त्री का स्थान कम से कम 600 सदी तक बराबर से थोड़ा नीचे लेकिन अच्छा था, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उसमें और एक बात आती है कि वो समान स्थान जो हम आज के काल में देखते हैं, ऐसा समान स्थान कभी भी नहीं था। दूसरी बात हमें यह देखनी है कि ये जो जाति व्यवस्था व्यवसाय आधारित हो गई तो क्या कोई वर्ण का आदमी और स्त्री, पुरुष या स्त्री अपना व्यवसाय बदल सकते थे क्या? मैंने धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्रियों को भी व्यवसाय करने की अनुमति थी। कम से कम 3rd सेंचुरी एडी तक, मतलब ईस्वी सन 3री सदी तक कोई भी स्त्री अपना व्यवसाय चुन सकती थी। लेकिन जब ये व्यवसाय जन्माधारित हो गए यानी फैमिली वंश परंपरागत हो गए, तब उस स्त्री को उसकी जो परिवार का व्यवसाय है उसे ही फॉलो करना पड़ता था। तो ये व्यवसाय स्वीकारने की जब बात आती है तब याज्ञवल्क्य स्मृति ऐसा कहती है कि अपने वर्ण से वरिष्ठ व्यवसाय स्वीकारने से आपका वर्ण या जाति का स्थान ऊपर नहीं होगा, लेकिन अगर यही व्यवसाय आपने 7 पुश्तों तक किया और आपके परिवार के सभी लोगों ने किया तब जरूर होगा। या आपके घर में से कोई भी सदस्य उन्होंने अपने वर्ण से कनिष्ठ वर्ण का व्यवसाय स्वीकार किया तो 5 पुश्तों के बाद उस पुरुष या स्त्री को जो व्यवसाय स्वीकार किया है उस व्यवसाय की जो जाति है उसका अभिदान प्राप्त होगा, उसका
नाम प्राप्त होगा, तो ये उसका जाति अपकर्ष हुआ। इसी में और एक समस्या यह है स्त्री जीवन के बारे में या व्यवसाय के बारे में, स्त्री अपने वर्ण में या अपने जाति में जो व्यवसाय स्वीकारती थी वो स्वतंत्र रीति से नहीं चला सकती थी। उसे अपने साथ अपना पति, अपना पुत्र या अपने पिता या कोई भी परिवार का पुरुष सहकारी, उसके साथ उसे यह व्यवसाय करना पड़ता था। हालांकि यह धर्मशास्त्र साहित्य में दिखाई देता है, वैदिक साहित्य में यह नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो आज का वर्ण विषय नहीं है। दूसरी एक बात, ये जो स्मृतियां है वो हर वर्ण का आचार धर्म की बात करते हैं। तो अध्ययन, अध्यापन, यजन और दान, ये जो ब्राह्मण वर्ण के लिए उस काल में निश्चित था, उसमें स्त्री का भी समावेश था। स्त्री खुद अपने अध्ययन कर सकती थी, अध्यापन भी कर सकती थी, और खुद के लिए जो धार्मिक कार्य है उसका यजन यानी यज्ञ कर्म भी कर सकती थी और दान भी कर सकती थी। लेकिन बाय द टाइम ये जो धर्मशास्त्र काल के वक्त उनका एक्चुअल वैदिक यज्ञ में याज्ञिकी करना बंद हुआ था, लेकिन वो यज्ञ में सम्मिलित हो सकती थी। लेकिन वैदिक यज्ञ के अलावा जो भी कर्मकांड रहते उसमें वो स्वतंत्र रूप से कर्म करती थी, यानी कि तर्पण हो, श्राद्धादि कार्यक्रम कर्म हो या बाकी कोई भी शुभ कार्य और अशुभ कार्य हो, उसमें वो भाग का हिस्सा ले सकती थी। अध्ययन के विषय उनके सेक्युलर विषय यानी अपने व्यवसाय के लिए अनुकूल वो विषय, तत्वज्ञान, इतिहास, संगीत, कला, ये जो अलग अलग विषय रहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जो अलग अलग विषय, उस विषय में वो अध्ययन ले सकती थी। उन्हीं विषयों का अध्यापन भी कर सकती थी, अपना खुद का गुरुकुल भी निकाल सकती थी, और गुरुकुल में स्वतंत्र स्त्रियों को, विद्यार्थिनियों को पढ़ा भी सकती थी। ऐसा हमें प्राचीन स्मृतियों में दिखाई देता है। और दान करना तो उसका खुद का जो उसकी खुद की जो संपत्ति थी, हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी वैयक्तिक संपत्ति के बारे में, वो वैयक्तिक संपत्ति में से भी दान कर सकती थी, या उसे घर चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता था उसमें अगर कुछ बचा हुआ है तो उस बचे हुए पैसों में से कोई कुछ परसेंट वो दान कर सकती थी, और उसके लिए उसको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। ये जो ब्राह्मण वर्ण के लिए है वही क्षत्रिय वर्ण के लिए और वैश्य वर्ण के लिए भी लागू था। क्षत्रिय वर्ण के स्त्रियों को और ज्यादा सहूलियत थी, क्योंकि वो एक बड़े राजघराने की स्त्रियां होती थी, इसलिए वो राजनीति निपुण होती थी। राजनीति में और बाकी राज का शासन चलाने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो सब क्वालिटीज उसको उसकी शिक्षा उसे मिलती थी। लेकिन बाय दिस टाइम वो गुरुकुल में जाके नहीं पढ़ती थी, तो राजप्रासाद में ही उसकी अध्ययन की स्वतंत्र व्यवस्था होती थी, और जो भी शासन व्यवहार होता है उसमें उसका सक्रिय सहभाग होता था। उसकी चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे। और वैश्य वर्ण के लिए जो विविध व्यवसाय है उस व्यवसाय में अपने कुल परंपरागत व्यवसाय में वो भागीदार होती थी। ये जो सब बातें हमें सब स्मृति ग्रंथियों से मिलते हैं, तो हमें और एक थोड़ा अचरज लगता है कि ये सब ठीक है, ये त्रिवर्ण है, तथाकथित उच्च वर्ण है, लेकिन शूद्र वर्णों के लिए क्या दिखाई देता है? अनफॉर्चुनेटली धर्मशास्त्र ग्रंथों का अगर परिशीलन किया जाए तो शूद्र वर्णों में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अमानवीय और बहुत ही असहनीय तरीके से थी, और उन्हें सिर्फ सेवा करने का अधिकार था, और वहां भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना शूद्र पुरुष को भी और स्त्रियों को भी करना पड़ता था। उसमें अगर हम अस्पृश्यता, ये जो टैबू है भारतीय समाज का, और उसका जिक्र धर्मशास्त्र में आता है, हमें ऐसा लगता है कि शूद्र वर्ण के बहुत सारी जातियां अस्पृश्य होती होंगी, और उनमें ऐसा नहीं है। एक्चुअली धर्मशास्त्र में सिर्फ 4 जातियों को अस्पृश्य कहा गया है,
चांडाल, स्वपथ, शत्रु, अक्षत्रु और सूत। और इनमें ऐसा कहा गया है कि वो उनकी जो व्यवहार है वो बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसके अलावा एक पातित्य की भी संकल्पना होती थी। पातित्य यानी जो त्रिवर्णिक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्होंने, जो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्होंने अगर अपने कर्म में कुछ दोष पाए गए या अपने कर्म करने में उनकी गलती हुई, तब उन्हें उस वर्ण से और उस जाति से निकाला जाता था, पातित्य किया जाता था। और ऐसे बहुत सारे महापातकों की लिस्ट दी गई है, जैसे कि ब्रह्महत्या, गुरु पत्नी गमन, सुरापान, सो एंड सो फोर्थ। देयर आर बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये करने के बाद स्त्री हो या पुरुष हो, उनको उस वर्ण से या उस जाति से, उस कुल से निकाला दिया जाता था। अगर पुरुष है तो सिर्फ उसको ही निकाला दिया जाता था। अगर उसके पत्नी और संतति ने इनकार किया उनसे, जैसे हमने बाला कोड़ी की स्टोरी मालूम है कि बाला कोड़ी के पत्नी और संतति ने, पुत्रों ने कहा कि हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। अगर ऐसा उनके परिवारजन ने कहा तो सिर्फ वही पुरुष पतित्य होता था। लेकिन स्त्री के बारे में ऐसा नहीं था। अगर स्त्री ने कुछ गलती की है और उसने प्रायश्चित्त नहीं लिया, तो स्त्री के साथ उसकी जो संतति थी उसको भी निकाला जाता था, पतित किया जाता था। इसके अलावा इसी वर्ण सिस्टम में या समाज व्यवस्था में दास्यत्व की भी एक कल्पना थी। और हमें ऐसा लगता है कि गुलामगिरी या दासी, ये जो सब एक सोशल इंस्टीट्यूट है, ये जो समाज व्यवस्था है, वो जो हम बाकी दुनिया में देखते हैं, उतनी घृणास्पद, उतनी रिजिड भारतीय समाज व्यवस्था में नहीं थी। स्त्री दासी के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति बहुत सारे नियम और ये सब देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और उन सभी स्मृतियों का ये कहना है कि दासी पुरुष हो या स्त्री हो, उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। उनमें कुछ ज्यादा जादगी नहीं करनी चाहिए, ऐसा सब उन्होंने लिखा हुआ है। और दासी विमोचन के कुछ नियम उन्होंने दिए गए हैं। स्त्री दासी के बारे में हमें एक नियम दिखाई देता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई देता। स्त्री दासी के बारे में नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और कात्यायन स्मृति कहती है कि अगर मालिक ने स्त्री दासी से शरीर संबंध रखा और उस संबंध से उस दासी को अपत्य प्राप्ति हुई, तो मालिक ने उस दासी और उसके अपत्य को दासत्व से मुक्तता करनी चाहिए। और ये जो नियम है वो उस स्त्री के दासत्व की मुक्ति के लिए ही है। और उसका एक क्या कहते हैं, उसका एक स्थान देने के लिए भी है। क्योंकि अगर हम यही नियम कहीं और देखने की चेष्टा करते हैं तो ये नियम कहीं भी नहीं है। तो बहुत आश्चर्य होता है कि धर्मशास्त्र में एक जगह अस्पृश्यता है, एक जगह बहुत ही अमानवीय नियम है। उसी धर्मशास्त्र में हमें दासी विमोचन का एक अच्छा नियम जो स्त्री को दासित्व से मुक्त कर देता है, ऐसा भी नियम हमें दिखाई देता है। ये सब नियम 14वें 16वें शती तक प्रचलित थे। लेकिन बाद में क्या हुआ वो हम सब जानते हैं और उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था हो या आश्रम व्यवस्था हो, उसके कर्तव्य के बारे में धर्मशास्त्र हमें बताता है। और धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है आचार। आचार यानी अपना चलन वलन और अपना आचार शुद्ध रखने के लिए जो संस्कारों की आवश्यकता होती है वो 40 संस्कार। हम उस संस्कारों की चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन जो बहुत ही डिबेट में लाया गया मुद्दा है वो है उपनयन। क्या स्त्रियों को उपनयन विधि करने का, उपनयन संस्कार करने का अधिकार था?
या नहीं। और यह उपनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के लिए अनिवार्य था। आज तक भी वो तीनों वर्णों को अनिवार्य ही है। तो उसमें सब स्त्रियों को उपनयन करने का अधिकार था या नहीं। ये जो सब धर्मशास्त्र जो है, सब स्मृतियां जो है, कम से कम 5वें 6वीं सदी तक की स्मृतियां, उसमें स्त्रियों को उपनयन विधि या उपनयन संस्कार का महत्व और संस्कार करने की आवश्यकता और कैसे करना चाहिए वो बताया गया है। हमें मालूम है कि प्राचीन काल से लेके स्त्रियों को 2 प्रकार की अध्ययन की व्यवस्था थी। एक जो स्त्री थी वो ब्रह्मवादिनी थी, यानी जो तत्व ज्ञान और बाकी धर्मशास्त्र और ऐसे ह्यूमैनिटीज जो आजकल हम कहते हैं, इस सब विषयों का आजन्म अध्ययन करती थी। ब्रह्म का खोज लेने के लिए अपना पूरा दिमाग लड़ाती थी। वो ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयन वो 8 या 9 साल की उम्र के उसमें होता था। जो स्त्रियां ब्रह्मवादिनी बनना नहीं चाहती थी, जो स्त्रियां विवाह होके करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहती थी, जिसे सद्योवधू कहते हैं, उनके लिए उपनयन उनके विवाह के पूर्व किया जाता था। विवाह की चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे। तो ये जो उपनयन विधि है सद्योवधू या ब्रह्मवादिनी स्त्री के लिए, उस सब का जिक्र हमें धर्मशास्त्र में मिलता है। और संस्कार प्रकाश करके बहुत ही लेट यानी 16वीं सदी का वो डाइजेस्ट है, उसमें भी हमें उसके डिटेल्स मिलते हैं। हमें मालूम है कि उस वक्त लोग गुरुकुल में जाते थे, पढ़ते थे, और गुरुकुल से जब आते थे तब एक विधि था समावर्तन विधि यानी स्नातक। आजकल हम जो पदवी प्राप्त करने के बाद स्नातक हुए ऐसे जो कहते हैं, वो अवभृत स्नान का विधि वो उस गुरु शिक्षा विद्या का समाप्ति के बाद करने वाला विधि था। स्त्रियों के लिए भी समावर्तन विधि था। और ये विधि समावर्तन विधि हो या सावित्री व्रत यानी गायत्री की दीक्षा देना हो या मेधा जनन विधि हो, ये सब जो संस्कार है जो उपनयन के भाग है, वो सावित्री व्रत, मेधा जनन संस्कार, ये सब स्त्रियों के लिए भी थे। और इसका सब वर्णन स्मृतियों में, धर्मशास्त्र में आता है। प्राचीन स्मृतियों में स्त्रियों के शिक्षा की स्थिति का वर्णन आता है, एज अ विद्यार्थिनी, एज अ छात्रा और एज अ अध्यापिका। तो ये सब, जैसे मैंने पहले कहा कि स्त्रियां अपना खुद का गुरुकुल चलाती थी और उनको आचार्य, उपाध्याय, ये अभिधान, ये पदवी होती थी। आचार्य और उपाध्याय यानी सिर्फ उस आचार्य या उपाध्याय की पत्नी ऐसा नहीं। आचार्य यानी जो स्त्री जो खुद का गुरुकुल चलाती है और खुद का छात्र छात्राओं को पढ़ाती है, जो प्रमुख है उस क्षेत्र की, उसे आचार्य कहा जाता है। और उसके साथ जो उसके सहकारी अध्यापिका है, उन जो कुछ ना कुछ दक्षिणा लेके विद्या का दान करते हैं, उसे उपाध्याय कहा जाता है। लेकिन ये सब अध्ययन में, जैसे प्राचीन स्मृतियों में इसका जिक्र है, लेकिन गौतम स्मृति हो या वशिष्ठ स्मृति हो, जिनका वो थोड़े बाद के पीरियड काल में उनका संपादन हुआ है, ऐसे स्मृतियों में, इवन मनुस्मृति में, जैसे गौतम स्मृति का श्लोक है 18:1 या वशिष्ठ का 6:1 या मनु का 9:3, ये सब श्लोकों में दिया गया है कि स्त्रियों को वेद अध्ययन से वंचित किया गया है, स्त्रियों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसी कालखंड में हमें जो अश्वलायन स्मृति मिलती है, वो कहती है कि स्त्रियों को वेद शिक्षा का भी अधिकार है और वेदाध्ययन के लिए जो व्रत करने चाहिए या कोई भी विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति के पूर्व तैयारी के लिए जो व्रत करने चाहिए, वो सब व्रत स्त्रियां भी कर सकती है और स्त्रियां भी ये सब अध्ययन कर सकती है, ऐसा अश्वलायन स्मृति में कहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक ही कालखंड के स्मृतियों में 2 अलग अलग तरीके के मत दिए गए हैं। इसका कारण यह है कि ये स्मृतियां अलग अलग प्रदेशों में रची गई थी, तो उसका भी एक परिणाम या इम्पैक्ट उनके ऊपर हुआ करता था। ऐसे ही ये उपनयन विधि अगर किसी का न हो पाए, तो जो लोग उपनयन विधि से वंचित रह जाते हैं,
उनको व्रत या सावित्री पतित कहते हैं, और ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सही है, और उनके बारे में भी धर्मशास्त्रों में चर्चा की है। हमें जानकारी है कि 7वीं शती से अलग मतलब पहले भी ग्रीक, खून, शक आदि यवन आते थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत लिया, तब से यवन म्लेच्छों का, पर्टिकुलरली मुस्लिम शासकों का आना, रेड पढ़ना और धर्मांतर करना ये चालू हुआ था। वो चाहे सिंध हो या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भाग हो, उस वक्त ये सब म्लेच्छ लोग जो धर्मांतरण करते थे, जबरदस्ती स्त्रियों को उठा के लेके जाते थे, या ये सब धर्मांतरण प्रक्रिया में शुद्धिकरण होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और देवल स्मृति जो 8वें शती में सिंध में ही लिखी गई, वो देवल स्मृति में ये पूरी शुद्धिकरण प्रक्रिया की चर्चा की गई है, और उन्होंने कहा है और बहुत ही निश्चय पूर्वक, ठान पूर्वक कहा गया है कि स्त्रियां जो उठाई जाती है, जिनका निकाह ये मुस्लिम लोगों के साथ हुआ जाता है, या वो मुस्लिम शासकों के जनाने में जाती है, या उनके ऊपर अत्याचार होता है, ये सभी स्त्रियों को जितना हो सके उतना सभी स्त्रियों को वापस लेना चाहिए, और वापस लाने के बाद उनकी शुद्धिकरण करने के बाद, शुद्धिकरण विधि करने के बाद उनको उनके परिवार वालों ने पहले की तरह अपने साथ रखना चाहिए। और जो स्त्रियों के पति इस युद्ध में या किसी भी कारण मृत हुए, जो जिसे हम विधवा कहते हैं, उनका विवाह होना चाहिए। ये सब बातें देवल स्मृति में बहुत ही ध्यान पूर्वक कही गई है। अभी हम थोड़ी विवाह की चर्चा करेंगे, क्योंकि विवाह ये नारी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है। ये सभी स्मृतियां, प्राचीन स्मृति से लेके 16वें 17वें सदी तक की स्मृतियां वधु परीक्षा के लिए या वधु चयन के लिए कहती है कि वो बुद्धिमंत होनी चाहिए, सौंदर्यवती होनी चाहिए, सच्चिल होनी चाहिए और आरोग्य संपन्न होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। पहले की जो स्मृतियां है उसमें स्त्री को अगर बंधु नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7वीं 8वीं सदी के बाद की जो सब स्मृतियां है वो कहती है कि कन्या बंधु विहीन नहीं होनी चाहिए, उसे एक तो भाई, सगा भाई या चचेरा सगा भाई तो होना ही चाहिए। ये क्यों हम अब चर्चा करेंगे उसमें। और ये सब वधु परीक्षा जैसी है या वधु चयन ऐसा है, वैसे ही वर चयन भी है। और वधु वर की जो विवाह की निश्चित होती है, वो सबसे पहले घर वाले सब देखते हैं, फिर वो वधु और वर दोनों को ही अपना जीवन साथी चुनने के लिए पूछा जाता है, लेकिन नॉट नेसेसरी हमेशा उनकी राय लेते ही होंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं लगता जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि नारी का या स्त्री का विवाह के वक्त उम्र क्या होनी चाहिए। आज भी यह बहुत डिबेटेबल प्रश्न है। मनुस्मृति से लेके सब स्मृतियां, यानी 1st सेंचुरी एडी से लेके सब स्मृतियां ये कह रही है कि वधु का, लड़की की उम्र 8 या 10 साल होनी चाहिए। और बाकी स्मृतियां भी इसे ही दोहराते हैं। लेकिन अगर हम बारकाई से देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो उम्र है वो सिर्फ ब्राह्मण कन्या के लिए है। ब्राह्मण कन्या उम्र के नियम ये है, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य के लिए उसकी उम्र थोड़ी बड़ी होती थी, थोड़ी, यानी 15 साल 16 साल, लेकिन 16 साल से ऊपर कोई भी उम्र नहीं होती थी। 8 से 16 साल तक बाकी सभी वर्णों के लड़कियों का विवाह होता था। ये सब विवाह की जो चर्चा करते हैं तब कन्या के ऊपर, या ये सब विवाह का प्रचलन करने के लिए कौन पालक है, किसकी जिम्मेवारी है, पुत्री का विवाह करना ये किसकी जिम्मेवारी है, उसकी भी चर्चा ये सब मनुस्मृति, गौतम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति ये सब कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले पिता का ये आज्ञा कर्तव्य है कि अपनी बेटी का विवाह करे। अगर पिता नहीं है तो पितामह यानी दादाजी, दादाजी नहीं है तो बंधु भाई, भाई नहीं है तो मातामह यानी नाना जी, फिर मामा, और सबसे लास्ट माता। अगर
दोनों परिवार में कोई पुरुष रिश्तेदार नहीं है, तो लास्ट में माता अपने कन्या का विवाह का सब डिस्कशन और चर्चा चयन कर सकती है। अगर कोई भी नहीं है तो वो लड़की अपना खुद का वर खुद चुन सकती है। ऑफ कोर्स स्वयंवर ये एक अलग पद्धति है, स्वयंवर ये नहीं है, स्वयंवर अलग है, वो हम दो विवाह के प्रकार में हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ अगर अपने रिश्तों में परिवार में कोई भी पुरुष रिश्तेदार नहीं है तो वो लड़की और माता भी नहीं है, तो ये लड़की खुद का वर चुन सकती है और खुद की शादी खुद कर सकती है। ये सभी विवाह के बारे में जब चर्चा करते हैं तब सभी लोगों ने कन्या विक्रय के ऊपर पाबंदी लगाई है। कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी अपनी कन्या को बेच नहीं सकता। ये सब लोगों ने उसको निषिद्ध ही कहा गया है। चाहे मनुस्मृति हो, गौतम स्मृति हो, वशिष्ठ स्मृति हो, सब स्मृतियों ने एक स्वर में कहा है कि कन्या विक्रय नहीं हो सकता। हमें बहुपत्नित्व मालूम है, लेकिन बहुपतित्व का हमें सिर्फ द्रौपदी का उदाहरण है, लेकिन जिसे बहुपतित्व या बहुभर्तृकत्व कहते थे उसकी भी चर्चा धर्मशास्त्र में होती है, और उस चर्चा में उन्होंने कहीं कहीं उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब थोड़ा एक हमें प्राचीन काल में सिर्फ द्रौपदी का उदाहरण मिलता है, या हिमाचल प्रदेश के कोई जनजातियों में उसका उदाहरण मिलता है, और हिमालय के नीचे वाले पर्वतीय जनजाति में उसका उदाहरण मिलता है। लेकिन आमतौर को उसका उदाहरण प्राचीन या आद्य इतिहास काल में नहीं मिलता, लेकिन मध्य युग में हमें मिलता है इसका उदाहरण। और मध्य युग की स्मृतियों का जो डाइजेस्ट है, एक अनंत भट्ट का स्मृति चंद्रिका, उसमें लिखा हुआ है कि जब एक लड़की ब्याही जाती है तो शायद वो पूरे परिवार के साथ ब्याही जाती है, और उस परिवार में शायद वो दो सगे भाई के साथ ब्याही जाएगी, या थोड़ा दूर के रिश्तेदारों के साथ ब्याही जाएगी। यानी एक लड़की उस परिवार की एक की बहू नहीं होगी, सबकी बहू होगी, ऐसा मध्य युग में लिखा गया, मध्य युग के स्मृति चंद्रिका में लिखा गया है। उसका भी सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस और ये सब उसके जो दुष्परिणाम है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी मैं सिर्फ ब्यौरा देती जा रही हूँ। ये सब विवाह के बारे में है। ये सब धर्म शास्त्रकार विवाह होने के बाद गृहस्थाश्रम में पति और पत्नी के जो कर्तव्य है उनकी लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए जो भी आचार है उसमें दोनों ने साथ मिलकर दंपति के रूप में सहभाग देना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के साथ एकनिष्ठ होने चाहिए। और सभी यज्ञ कार्य में, सभी धार्मिक कार्य में पति पत्नी ने दंपति के साथ मतलब एक जोड़ी के रूप में, युगल के रूप में सहभागी होना चाहिए। उसके अलावा कुछ धर्म कार्य ऐसे होते हैं वहां जो स्त्रियां खुद अकेली कार्य में सहभागिता दे सकती है। पत्नी ये शब्द का अर्थ ही यह है कि जो अपने पति के साथ सभी यज्ञ कार्य में, धार्मिक कार्य में सहभाग देती है, उसी को ही पत्नी कहते हैं। इसीलिए हिंदी में धर्म पत्नी ऐसा शब्द है। और जाया और भार्या ये दो जो अलग शब्द है वो ब्याही हुई वधु को कहा जाता है, नॉट नेसेसरी वो कुछ धर्म कार्य में या सभी परिवार के सभी कर्तव्यों में वो शामिल होगी। तो ये अलग अलग शब्द जो वाइफ के लिए है वो उसका अलग अलग कार्य है, और उसकी सब चर्चा धर्मशास्त्रों में की गई है। पत्नी के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हुए ऑब्वियसली वी ऑल नो कि क्या बताया गया है कि सबकी सेवा करना, सबका आदर आतिथ्य करना, और गृहस्थ होने के नाते जो भी करना होता है वो करना, व्यवसाय की वृद्धि करना, व्यवसाय में सहभागिता देना, कुटुंब का बजट, आर्थिक नियोजन, व्यवसाय में अगर स्त्री ध्यान देगी तो उसका नियोजन, और पति को एक कंधे से कंधा लगाते हुए अपना जीवन यापन करना, ज्येष्ठ लोगों की, वृद्ध लोगों की सेवा करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सब जो बातें हम
इतने साल सुनते आए हैं, करते आए हैं, उसकी सब पत्नी के कर्तव्य के बारे में उन्होंने दिया है। अगर पति ने पत्नी का अतिक्रमण किया तो क्या होगा? याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है, अगर पति ने पत्नी का अतिक्रमण किया है, यानी दोनों में कुछ अनबन बनी है, तो भी उसे मतलब पति को पत्नी का पालन पोषण करना ही चाहिए और उनकी जो संपत्ति है उसका तीसरा हिस्सा पत्नी को देना ही चाहिए। लेकिन ये कभी कभार बातें आती है। आमतौर पे पति पत्नी का व्यवहार प्रेम पूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति, विश्वरूपा स्मृति, मनुस्मृति एक स्वर में कहती है। अगर व्यभिचार हुआ, यानी स्त्री ने व्यभिचार किया, तो क्या होगा? धर्मशास्त्र इसकी भी चर्चा करता है और धर्मशास्त्र कहता है कि स्त्री का व्यभिचार यह है उपपातक है। अगर वो स्त्री व्यभिचार करने के बाद प्रायश्चित्त लेती है तो उसको घर में लेते हुए उसके सब जो सामान्य अधिकार है, मतलब पत्नी होने के सब अधिकार है, वो उसे वापस देने चाहिए। अगर उसने व्यभिचार करने के बाद भी प्रायश्चित्त नहीं लिया तो उसे सिर्फ उसके जीने के लिए जितना मिनिमम बेयर नेसेसिटीज है उतना ही खाना और एक जोड़ी कपड़ा देना चाहिए और उसे सब अधिकार छीन लेने चाहिए। ये वशिष्ठ स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है। अगर इस नियम को हम देखें तो हमें दो दृष्टि से हम इसे देख सकते हैं। एक तो व्यभिचार ये पातक है ही, एकनिष्ठ होना ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर भूल हो गई, दोष हो गया, व्यभिचार हो गया, तभी भी स्त्री को उसके जो जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज है उससे परास्त नहीं किया जा सकता। उसको जीने के लिए पूरा देने की व्यवस्था अगर उसने प्रायश्चित्त नहीं लिया है तो देना ही पड़ेगा। ये एक थोड़ा मानवीय नियम हम कह सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। ये सब धर्मशास्त्र में पति पत्नी अभिन्न है, धार्मिकता में, धार्मिक कार्य में, समाज व्यवहार में, लेकिन ऐहिकता में नहीं। यानी जो आर्थिक भाव है, आर्थिक चीज रहती है, उसमें पति पत्नी अभिन्न नहीं है, वो भिन्न भिन्न है। एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अगर पति ने कर्ज लिया है तो उसकी जिम्मेवारी पत्नी की नहीं है, और पत्नी ने कर्ज लिया है अपने वैयक्तिक संपत्ति से तो उसकी भी जिम्मेवारी पति के ऊपर नहीं है। तो पत्नी की स्त्री धन और उसकी जो वैयक्तिक मालमत्ता है उसके ऊपर पति का कोई अधिकार नहीं, लेकिन पति की जो वैयक्तिक मालमत्ता है, पति की जो संपत्ति है, उसमें से 1/3 हिस्सा हमेशा उस स्त्री को मिलता था। वो स्त्री वारसा और ये सब जो दाया भाग है वो हम थोड़ी चर्चा अलग करेंगे। इसका मतलब यह है कि स्त्री का अधिकार और दर्जा अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन ये सब धर्मशास्त्र ऐसा कहते हुए भी नारद स्मृति ने दाया भाग की चर्चा करते हुए कहा है कि स्त्रियों को कोई दाया भाग की आवश्यकता नहीं है और स्त्रियों को कोई भी वैयक्तिक मालमत्ता करने का अधिकार नहीं है। हमेशा स्त्री की पत्नी के रूप में, कन्या के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण माता के रूप में प्रशंसा की गई है और गुरु के रूप में भी प्रशंसा की गई है। अभी हम थोड़ा और एक तो स्त्री समस्याओं का एक उलझा हुआ रहता है, विधवा की स्थिति, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमें मालूम है मध्य युग से आज तक भी विधवाओं के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते थे, केशवपन किया जाता था, लेकिन धर्मशास्त्र के एक भी ग्रंथ में विधवा का केशवपन का उल्लेख नहीं है। कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि विधवा होने के कारण उसका केशवपन किया जाए। केशवपन का पहला उल्लेख 14वीं सदी में मदन पारिजात करके एक डाइजेस्ट है उसमें आता है, और वो भी किस तरीके से आता है, वो डाइजेस्ट कहता है कि विधवाओं को संन्यास्त जीवन जीना चाहिए, और उस वक्त की पर्टिकुलरली बौद्ध और भिक्खु और इवन हिंदू सन्यासिनी होने के कारण अपने मुंडन करवाती थी, इसलिए
अगर विधवा सन्यासी जीवन का व्यापन करती है तो उसका मुंडन करना चाहिए, ऐसा उल्लेख पहली बार 14वीं सदी के मदन परिजात में आता है। तब तक के कोई भी स्मृति में केशवपन का मुद्दा उल्लेख नहीं आता है। सब धर्मशास्त्र एक सुर में कहते हैं कि स्त्री अवध्य है, स्त्री की हत्या नहीं हो सकती। कितना भी पातक किया हो स्त्री ने, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए या उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उसे देहांत प्रायश्चित नहीं मिलना चाहिए। वही धर्मशास्त्र ऐसा भी कहता है कि सबसे महापातक अगर स्त्री ने किया है और देहांत प्रायश्चित के अलावा कोई सजा ही नहीं है, डेथ पनिशमेंट इज द अल्टीमेट पनिशमेंट, तब वो पनिशमेंट देने का अधिकार किसी न्यायमूर्ति को, धर्माधिकारी को नहीं है। वो अधिकार सिर्फ राजा को है। राजा ही वो उसको ये दंड दे सकता है, और राजा ने दंड देने के बाद एक स्त्री की हत्या का वो जिम्मेवार है। इसके लिए उसे उस दंड के लिए प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो उसे अपना राजा दोषी माना जाएगा और राजा को इस दोष परिमार्जन के लिए प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ऐसा मनुस्मृति 871 और याज्ञवल्क्य स्मृति 3-268 में कहती है। ये सभी प्राचीन स्मृतियों में स्त्री का व्यवहार में साक्ष्य देना ग्राह्य माना जाता था, लेकिन 8वीं सदी से नारद स्मृति में स्त्री का व्यवहार यानी जजमेंट में या भूमिका लेने को पाबंदी की गई। यानी स्त्री के साथ किया हुआ दान, कोई बिक्री, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण या गिरवी रखना आदि व्यवहार अग्राह्य माने गए। ये सिर्फ नारद स्मृति में है, बाकी सब स्मृति में स्त्रियों के साथ कोई भी जुडिशियल लीगल व्यवहार हम कर सकते हैं। हमें ऐसे लगेगा कि मध्य युग काल में स्त्रियों को रास्ते में भी घूमने की पाबंदी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में कभी भी स्त्रियों को रास्ते में से गुजरने की पाबंदी नहीं थी और कोई भी निर्बंध नहीं था। यह सब, लेकिन स्त्रियों को कुछ विशेषाधिकार भी थे। स्त्रियां अपनी वैयक्तिक संपत्ति प्राप्त कर सकती थी, व्यवसाय कर सकती थी, फिर भी आपस्तंभ स्मृति कहती है कि स्त्रियों को कोई कर देना नहीं पड़ेगा। मनुस्मृति, विष्णु स्मृति जैसी स्मृतियां कहती है कि अगर नदी पार करनी है तो नदी पार करने के लिए वो केवट को वो जो नाव का भाड़ा देना पड़ता है, वो स्त्रियों को नहीं देना पड़ेगा। शायद इसमें नदी और स्त्रीत्व का कुछ आपसी संबंध होगा या पता नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर नियम उन्होंने नदी पार करने के लिए किया है। और ये आपस्तंभ धर्मसूत्र और विष्णु धर्मसूत्र ये सभी कहते हैं कि जो घर के व्यवहार होते हैं, घर के सभी व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, लीगल व्यवहार, उस सभी में स्त्रियों से राय लेनी चाहिए। घर के सभी स्त्रियों का मत विचार में लेना ही चाहिए। धर्मशास्त्र में कहीं भी पर्दा पद्धति या घूंघट का ब्यौरा नहीं आता, विवाह विधि में भी नहीं, और कोई व्यवहार में भी हमें घूंघट या पर्दा पद्धति दिखाई नहीं देती है। शायद वो बाद में बहुत बाद यानी 14-15 सदी के साथ ये मुस्लिम शासकों का जब राज्य स्थिर हुआ भारत में, तब आई हुई प्रथा होगी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार था अगर उसको पुत्र नहीं है तो, और प्राचीन काल में उसको नियोग पद्धति से पुत्र प्राप्ति करने का अधिकार था। नियोग ये ऐसी पद्धति है जहाँ घर परिवार के ज्येष्ठ लोग एक नियोजित पुरुष का चयन करते थे। वो सगोत्र सपिंड होना चाहिए और उसके साथ शारीरिक संबंध रख के पुत्र उत्पादन करने की ये पद्धति है। हमें महाभारत में उसका उदाहरण मिलता है, लेकिन मनुस्मृति में नियोग का निषेध किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी नियोग को ज्यादा तजब्बुब नहीं देती है, लेकिन मनु हो या याज्ञवल्क्य हो या नारद हो, उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर पुत्र की इच्छा है, पुत्र चाहिए ही, तो हम 4 क्लॉजेस उन्होंने दिए, तब हम नियोग कर सकते हैं। यानी पति से एक भी पुत्र नहीं है, घर के वरिष्ठ लोगों ने पुरुष को चुनना चाहिए जो सपिंड सगोत्र सजाती होना चाहिए, और ये संबंध कोई प्यार के संबंध नहीं होने चाहिए, सिर्फ कर्तव्य बुद्धि के होने चाहिए।
और एक पुत्र होने तक ही होने चाहिए। नारद स्मृति नियोग के बारे में चर्चा करती है, उसी के साथ नारद स्मृति जहाँ एक जगह स्त्रियों के ऊपर पाबंदी बनाती है, उसी जगह नारद स्मृति एक पुनर्विवाह के बारे में एक क्लॉज देती है। वो कहते हैं पंच स्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। इसका मतलब यह है कि 5 अगर घटना है, 5 क्लॉजेस है, तो कोई भी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। उसका पति गायब हुआ है, लंबे काल से गायब है, व्यापार के लिए निकला, आया नहीं, घर से झगड़ा होके चला गया, आया नहीं, ऐसा पति जिसे प्रोषित भर्तुका कहते हैं, पति गायब हुआ हो, या पति की मृत्यु हुई हो, या पति सन्यासी हुआ हो, या पति क्लीब है यानी नपुंसक है, या पति को पतित किया गया हो, बहिष्कृत किया गया हो, ऐसे 5 घटनाओं में स्त्री दूसरा पति कैसे कर सकती है और वो शास्त्र सम्मत है, ऐसा नारद स्मृति कहती है। हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में कभी डिवोर्स नहीं होता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विवाह के 8 प्रकार है, 4 प्रकार शास्त्र सम्मत है, 4 प्रकार शास्त्र असम्मत है। विवाह के प्रकारों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो शास्त्र असम्मत विवाह है, उस विवाहों में कभी भी कैसे भी कुछ भी डिवोर्स हो सकता था। लेकिन जो शास्त्र सम्मत विवाह है, उसमें अगर 2 ही कारण है तो ही घटस्फोट या डिवोर्स हो सकता था। एक तो पति पत्नी परस्पर बहुत ही द्वेष करते हैं, बहुत अनबन चल रही है, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते हैं, बहुत ही द्वेष पूर्ण व्यवहार है। या दूसरा कारण है वो डोमेस्टिक वायलेंस, शारीरिक हिंसा, पति पत्नी को या पत्नी पति को, कोई भी, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हिंसा करती है, शारीरिक हिंसा से आहत करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। और ये सभी चर्चा स्मृतियों में आई हुई है। हम ये जो नारी जीवन की बात करते हैं, तो वैश्या के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में वैश्या के 2 प्रकार लिखे हुए हैं, उसका चर्चा नहीं करते हुए एक ही जो क्लॉज वैश्या के भरण पोषण के लिए आवश्यक है वो मैं बताती हूँ। यह सब स्मृतियों में वैश्या के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जो पुरुष उसके साथ संबंध रखता है, उसे उसकी भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये जो वैश्या रहती है वो गणिका नहीं है, या सब बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली नहीं है, उसे वो अवरुद्धा वैश्या कहते हैं, जो उस पुरुष के साथ उनके घर में या कोई और जगह उस पुरुष के साथ बंधी हुई रहती है, जिसे हम वर्नाक्युलर लैंग्वेज में रखेल कहते हैं। तो उसकी सब व्यवस्था उस पुरुष की जिम्मेवारी है, और उस पुरुष के मृत्यु के बाद भी उनका भरण पोषण करने का अधिकार कायम है। और नारद अपने दायभाग में या कात्यायन स्मृति या इवन मिताक्षरा, इस सभी में ऐसे लिखते हैं कि पुरुष के संपत्ति का 1/3 हिस्सा जैसे उसके पत्नी को जाता है, वैसे ही, और या बाकी विवाहित पत्नी को जाता है, वैसे ही 1/3 हिस्सा इस वैश्या के लिए या रखेल के लिए देना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है या देन है वारसा पद्धति या दायभाग या स्त्री, और उसमें दायभाग में एक स्त्रीधन, उसके 5-6 मिनट में चर्चा करेंगे, फिर मैं मेरा वक्तव्य समाप्त कर लूंगी, फिर हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे सब लोग मिलके। तो ये जो स्त्रीधन है उसके अलग अलग प्रकार है। मनो कहता है कि अध्याग्नि यानी जब विवाह संस्कार चल रहा होता है, तब न्यूपिटल फायर के सामने, विवाह होम के सामने जो भी भेंट वस्तु है वो जो है वो अध्याग्नि स्त्रीधन है। फिर है अध्यावाहनिक, मतलब पूरा विवाह संस्कार जो 2 दिन चलता था, वो पूरा विवाह संस्कार चलते वक्त और वो जो बारात निकलती है, उसका मतलब वधू का गृह प्रवेश होते तक जो भी चीज वस्तु भेंट मिलती है वो सब अध्यवानिक। फिर प्रीतिकर्माणी यानी जो भी लोग विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद उनको प्यार से भेंट देते हैं, वो प्रीतिकर्माणी। भ्रातृ प्राप्तम यानी जो मैके के जो रिश्तेदार है, भाई हो, कजिन्स हो,
ये सब लोग जो देते हैं वो फिर भर्तृ प्राप्तम यानी उसका पति विवाह से पूर्व, विवाह के वक्त और विवाह के बाद जो भी उपहार देता है, वो भेंट वस्तु देते हैं वो। मातृ प्राप्तम माता, मातामही मतलब माँ, मौसी, बुआ या नानी, दादी, कोई भी अपने मैके के जो स्त्री रिश्तेदार है उनसे प्राप्त हुए। वैसे ही पितृ प्राप्तम अपने मैके से जो पुरुष रिश्तेदार है उनसे प्राप्त हुए। ये सब अलग अलग प्रकार जो है वो स्त्री धन में आते हैं। इन शॉर्ट स्त्री को जो भी भेंट वस्तु मिलती है वो सब उसका वैयक्तिक संपत्ति होती है। नारद स्मृति भी यही कहते हैं, अध्याग्नि, अध्यावानिक, भ्रातृदाय, मातृप्राप्तम और पितृ। कात्यायन भी यही कहते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति इसके अलावा और दो चीज कहती है। एक तो है शुल्क। शुल्क यानी जो स्त्री अपने कमाई से अपने स्वकष्टार्जित संपत्ति का अर्जन करती है वो शुल्क, या उसके पति के कमाई में से जो पति उसको देता है वो शुल्क। फिर देवल स्मृति स्त्रीधन के बारे में कहते हैं वो अलग, और दो, वो तीन टाइप्स कहते हैं। एक वृत्ति यानी उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके जीवन यापन के लिए जो उसे दिया जाता है घर वाले के तरफ से वो। एक शुल्क, शुल्क यानी सब गहने और उस वक्त उसको जो भी कैश में धन जो मिला है वो। और तीसरा लाभ, लाभ यानी स्त्री अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय जो करती है, जैसे मनी लेंडिंग हो, साहूकारी हो, उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है, कोई भी व्यवसाय करने से जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट भी स्त्री धन में आता है, वो उस स्त्री की वैयक्तिक संपत्ति रहती है। ये सब अलग अलग स्त्री धन की चर्चाएं अलग स्मृतियों ने अलग अलग की गई है। उसके अलावा ये जो सब उसका अधिकार किसका रहता है, ये सब स्मृतियां एक सुर में कहती है कि उस स्त्री का ही इंडिपेंडेंट पावर, एक स्वतंत्र अधिकार ये सब स्त्री धनों के प्रकार में मिलता होता है। और वो अपने स्त्री धन का कोई हिस्सा या पूरा का पूरा स्त्री धन अपने पति के विनती करने पर, अगर बहुत ही सांपत्तिक कठिनाइयां है, कष्ट है, तो ही दे सकती है। अदरवाइज वो अपना स्त्री धन किसी को नहीं दे सकती। ये सब जो स्त्री धन के बारे में है वो विवाहित स्त्रियों के बारे में है। उस वक्त अविवाहित स्त्रियां भी होती थी, तो मैडम के बारे में, कुमारी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उसका जो स्त्री धन है, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते होंगे, कोई ना कोई, नॉट नेसेसरी विवाह के ही वक्त मिलते हैं, तो उसका जो स्त्री धन है, उसका जो दाया भाग है, उसको जो पैतृक संपत्ति में मिलता है, वो सब उसका ही अधिकार रहता है और वो किसी को भी दे सकती है। विडो के बारे में, विडो के बारे में यानी विधवा के बारे में स्त्री धन की ऐसे कहते हैं कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो खुद जो विधवा स्त्री है वो अपने मर्जी से किसी को भी दे सकती है। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी स्थावर मालमत्ता है, जैसे मकान हो या खेत हो, ये सब वो किसी को नहीं दे सकती। अगर वो किसी को देना है तो उसको अपने पुत्र, अपने देवर या घर के जो पेट्रियार्कल जो पुरुष रिश्तेदार है, ज्येष्ठ रिश्तेदार है, उनसे मान्यता, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ये सब अलग अलग अधिकार स्त्रियों के ये सब स्मृतियों में लिखे गए हैं। अगर ये स्त्रीधन की चोरी हुई या स्त्रीधन के पर किसी ने अधिकार जताया, चाहे वो पुत्र हो या पति हो या कोई भी रिश्तेदार हो, तब उनको पनिशमेंट दी जाती है। और मनुस्मृति में उसका पूरा डिटेल ब्यौरा आता है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी कहते हैं कि कोई भी पति भी स्त्री धन के ऊपर अधिकार नहीं जता सकता, उस स्त्री के अनुमति के बिना कोई भी उससे छू भी नहीं सकता। ये सब अलग अलग व्यवहार और अलग अलग वर्णन धर्मशास्त्र में आते हैं। और ये सब का एक ही, ये सब स्मृतियां एक सुर में यही कहती है कि स्त्री धन ये सिर्फ लड़की की या स्त्री की ही अधिकार है। उसका जो वारसा है यानी दाया भाग है, सक्सेशन है, उसका भी अलग अलग तरीके से वर्णन आता है। मनु कहता है कि उसका इक्वल डिवाइड होना चाहिए
सब अपने भाई और बहनों के साथ। या दूसरा एक क्लॉज उसने डाला है कि सिर्फ बेटी के बेटी को मिलना चाहिए। ऐसे स्त्री धन के अलग अलग वारसा पद्धति या दाय किसको कैसे कितना मिलना चाहिए, सक्सेशन टू स्त्री धन ये कहते हैं। याज्ञवल्क्य कहता है कि सबसे पहले पुत्री को, कन्या को ही मिलना चाहिए, कन्या नहीं है तो पुत्र को मिलना चाहिए। गौतम कहता है अनमैरिड और मैरिड डॉटर्स को ही मिलना चाहिए। ये सब अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से बताई गई है। इस सभी को अगर हम देखते हैं, ये शायद वो व्यवहार मायुक हो, विवाद चिंतामणि हो, स्मृति चंद्रिका हो, मिताक्षरा हो, कोई भी धर्मशास्त्र टेक्स्ट हम लेते हैं और देखते हैं स्त्रीधन की वार्ता के बारे में, दाय भाग के बारे में, तो हमें एक ही लगता है कि अगर अलग अलग मतभिन्नता होने के बावजूद भी ये सब उनका पहला चयन हमेशा लेडी रिश्तेदार, अगर कन्या हो तो कन्या, और कन्या नहीं हो तो बहू यानी सन की वाइफ, ऐसा होता था। मतलब स्त्रीधन हमेशा पुरुष प्रधान संस्कृति होने के बावजूद भी एक स्त्री से दूसरे स्त्री तक ही जाता था। और ये सब स्त्रीधन का पूरा अधिकार अगर अविवाहित हो या विवाहित हो वो स्त्री का ही होता था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें दिखाई देती है। और ये सब जो टेक्स्ट राइटर्स है, ये जो स्मृति कार्य अलग अलग कार्यकाल में के, और फिर भी वो स्त्रीधन के बारे में बहुत जागरूक है और स्त्रियों के आर्थिक अधिकार के बारे में वो विशेष सजग है। और उन्होंने अपने ग्रंथों में इसके बारे में सब लिखा हुआ है और उसकी चर्चा की गई है। तो एक स्त्रीधन एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाली, इवन मध्य युग में जहाँ सब जगह हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, सब कुरीतियां ही दिखाई देती है, उस मध्य काल में भी डाइजेस्ट में भी स्त्रीधन की रक्षा और स्त्रीधन का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि धर्मशास्त्र की ये सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है कि स्त्री की वैयक्तिक मालमत्ता को संबोधित करना, उसकी रक्षा की चेष्टा करना, और स्त्री धन एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट उन्होंने इतने विस्तार से किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्मशास्त्र इज द ओनली लिटरेचर इन द वर्ल्ड टू दोज हु गिव द प्रायोरिटी टू द इकोनॉमिक सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी टू अ वुमन। और ये चीज अभी भी चालू है और अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मॉडर्न लॉ में स्त्रीधन की क्या कंसेप्ट है, थोड़ा बदलाव आया है, थोड़ा अलग तरीके से बदलाव आया है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन इन ऑल तो अगर हम धर्मशास्त्र की अभी जो मैंने बातें रखी उसके ऊपर हम देखते हैं तो ऐसा एक ध्यान में आता है कि धर्मशास्त्र अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रदेश में संपादित किए गए हैं, लिखे गए हैं, और तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजकीय व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब उसमें मिलता है। और एक जो जनरल एटीट्यूड है स्त्रियों के बारे में वो थोड़ा कैसे सहनशील है, फिर भी मध्य युग के बाद यानी 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद बहुत थोड़ा ज्यादा अमानवीय है। ऐसे दो मतलब हम हमेशा ऐसे सफेद रंग या काले रंग में उसकी चर्चा नहीं कर सकते। बुरा रंग हमेशा होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव बातें ही होगी या हमेशा निगेटिव ही बातें होगी, ऐसा नहीं कह सकते। दोनों चीज होती रहती है। हम जब अभ्यास करते हैं तब हमें थोड़ा देखना चाहिए कि उस कालखंड में, उस स्थिति में उन्होंने क्या लिखा है, उसका नारी जीवन के ऊपर क्या परिणाम हुआ है, और ये सब धर्मशास्त्र लिटरेचर का मॉडर्न हिंदू लॉ में क्या परिणाम हुआ है। और आज क्योंकि ये स्मृति हमेशा युगानुकूल बदलती आई है, इसके लिए हमें इतने अलग अलग बदल दिखाई देते हैं। तो आज के युग में वर्तमान संदर्भ में हमें इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और आज के समाज व्यवस्था के अनुसार आज के युग में हमें अगर शाश्वत मूल्यों को चिरंतन रखना है, समाज व्यवस्था को, अपने जीवन मूल्यों को, जीवन व्यवस्था को मजबूती से करना है, तो उसमें परिवर्तन लाते हुए हमें एक नए धर्मशास्त्र की रचना करनी चाहिए और एक नया विश्वास और नया समझ समाज में उपस्थित करने की या समाज में लाने की प्रयास करना, लाने की चेष्टा करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी को धन्यवाद। आप सब इतने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हुए हैं और
आपने मेरा ये भाषण बहुत शांति से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू।